हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग केबीएस पीजीटी हिस्ट्री यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट 2 के पार्ट 1 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से 124 क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे। हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 1 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाके प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज का वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशय और जल संचय के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी? ऑप्शन ए मेहरगढ़, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी मोहनजोदारो। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धोलावीरा। धोलावीरा से नालियों और जलाशय और जल संचय के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए जीवक, ऑप्शन बी महागोविंद, ऑप्शन सी उदायन, ऑप्शन डी सीलबंद। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महागोविंद। महागोविंद राजगृह का वास्तुकार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने राजगृह नगर की स्थापना महागोविंद के देखरेख में करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायमेकस एक राजदूत सीरिया में किसके दरबार में भेजा गया था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिंदुसार। डायमेकस एक राजदूत बिंबिसार के दरबार में भेजा गया था। बिंबिसार का एक और नाम सिंगसेन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। हर्षचरित 8 अध्यायों में विभक्त है, जिन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए उच्छ्वास, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी सर्ग, ऑप्शन डी तरंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उच्छ्वास। उच्छ्वास हर्षचरित 8 अध्याय में जो विभक्त है उन्हें उच्छ्वास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लीमेंसी रेगुलेशन कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 15 मार्च 1857, ऑप्शन बी 31 जुलाई 1857, ऑप्शन सी 31 मई 1857, ऑप्शन डी 30 जून 1857। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 31 जुलाई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अखंड भारत की अवधारणा के प्रबल समर्थन में था? ऑप्शन ए आजाद मुस्लिम सम्मेलन, ऑप्शन बी बंगाल प्रांतीय मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी कृषक श्रमिक पार्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आजाद मुस्लिम सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टिस्ट आंदोलन का महत्व किस देश के लिए था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन 1836 से 1848 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88। किस सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई है? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी बख्तियार काकी, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ऑप्शन डी फकीरुद्दीन गज ए शंकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सूफी संत की कुछ पंक्तियां सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई है? ऑप्शन ए निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन बी बख्तियार काकी, ऑप्शन सी नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ऑप्शन डी फकीरुद्दीन गजे शंकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फकीरुद्दीन गजे शंकर। फकीरुद्दीन गजे शंकर, जिन्हें बाबा फरीद भी कहा जाता है, कुछ पंक्तियां सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एक हेब्रिक शब्द जिसका अर्थ है मानव सभ्यता। ऑप्शन बी एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ऑप्शन सी एक ग्रीक शब्द जो पहाड़ों से संबंधित है। ऑप्शन डी एक अकरियन शब्द जिसका अर्थ है उपजाऊ मैदान। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। ऋग्वेद में दशन निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए चरखी के लिए। ऑप्शन बी बुनकर के लिए। ऑप्शन सी रथ के लिए। ऑप्शन डी लगाम के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चरखी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। स्तूप जहां बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते थे जाना जाता है। ऑप्शन ए सरिका। ऑप्शन बी परिभोजिका। ऑप्शन सी उद्देशिका। ऑप्शन डी संकल्पिता। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शरीरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था। ऑप्शन ए सेनानायक। ऑप्शन बी गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक। ऑप्शन सी आकलन और संग्रह का प्रभारी अधिकारी। ऑप्शन डी वन का अधिकारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आकलन और संग्रह का प्रमुख अधिकारी। नेक्स्ट, हेन सांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए भारत का भूगोल जानना। ऑप्शन बी बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जानना। ऑप्शन सी भारत की संस्कृति को जानना। ऑप्शन डी धन एकत्र करना। तो हेन सांग का भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन बी बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल बिरूनी के अनुसार कुषाणों के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने 10वीं-11वीं सदी में उत्तर भारत पर शासन किया था? ऑप्शन ए कलचुरी। ऑप्शन बी हिंदूशाही। ऑप्शन सी गहरवाल। ऑप्शन डी परमार। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदूशाही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जजिया कर का भुगतान करना होता था? ऑप्शन ए बच्चे। ऑप्शन बी बुजुर्ग। ऑप्शन सी महिलाएं। ऑप्शन डी हिंदू पुरुष। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदू पुरुष। गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नूर सिपेहर की रचना की? ऑप्शन ए जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन बी याहिया बिन अहमद। ऑप्शन सी अमीर खुसरो। ऑप्शन डी बदायूनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अमीर खुसरो। नूर सिपेहर की रचना अमीर खुसरो ने किया था। नेक्स्ट, डच्चों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए कोचीन। ऑप्शन बी सूरत। ऑप्शन सी सईदाबाद। ऑप्शन डी पुलिकट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पुलिकट। इस क्वेश्चन की ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है। डचों ने अपना पहला उपनिवेश मुसलीपट्टनम में 1605 में स्थापित किया था एवं 1610 में पुलिकट में अपना उपनिवेश स्थापित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए 34 नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन बी 19 नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन सी 27 नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन डी 29 नेटिव इन्फेंट्री। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 19 नेटिव इन्फेंट्री। 19 नेटिव इन्फेंट्री ने बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विद्रोह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1860 में कूका आंदोलन प्रारंभ किया गया था राम सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी भगत जवाहर मल के द्वारा। ऑप्शन सी बालक सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी जवाहर मल के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राम सिंह के द्वारा। इसका सही आंसर होगा राम सिंह। 1860 में कूका आंदोलन राम सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोह का पर्दा उठ गया निम्नलिखित में से किस संदर्भ में इस कथन का प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए खुले बाजार का उदय। ऑप्शन बी यूरोप में तानाशाही का उदय। ऑप्शन सी पूर्वी यूरोप में उदार प्रजातंत्र का उदय। ऑप्शन डी रूसी क्रांति।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्व यूरोप में उदार प्रजातंत्र का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की ईंट के माप का अनुपात है। ऑप्शन ए 1:2:3, ऑप्शन बी 1:2:4, ऑप्शन सी 1:3:4, ऑप्शन डी 1:2:5। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1:2:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता का उल्लेख बगोचकय अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन ए इंद्र मित्र नासत्य एवं वरुण, ऑप्शन बी अग्नि इंद्र मित्र नासत्य, ऑप्शन सी मित्र नासत्य वरुण यम, ऑप्शन डी नासत्य वरुण यम अग्नि। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंद्र मित्र नासत्य एवं वरुण। इंद्र मित्र नासत्य एवं वरुण वैदिक देवता का उल्लेख बगोचकय अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्यज किस जाति का गठित है। ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी वैश्य, ऑप्शन सी दलित, ऑप्शन डी क्षत्रिय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दलित। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104, दिए गए दर्शनों को उनके रचयिता के साथ जोड़िए। दर्शन संस्थापक, न्याय दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन बादरायण, योग दर्शन जैमिनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। न्याय दर्शन गौतम से संबंधित है, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक दर्शन कनाद ऋषि, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख बलिबद्ध शैली में लिखा गया है। ऑप्शन ए सार ई कुना अभिलेख, ऑप्शन बी एरागुडी अभिलेख, ऑप्शन सी निगाली सागर अभिलेख, ऑप्शन डी रुम्बिंदेई अभिलेख। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एरागुडी अभिलेख। अशोक के एरागुडी अभिलेख बलिबद्ध शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्राचीनतम ऐतिहासिक खगोलविद कौन है। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन सी चरक, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं जिनमें प्रथम को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन है, बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतः स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया। तर्क है, कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया। उपरोक्त दो कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ऑप्शन डी ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन, बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतः स्वयं धन निकास का आयोजन कर लिया, ये कथन सही है। तर्क जो दिया गया है, कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया, यह तर्क भी सही है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाली पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी कौन थी। ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा, ऑप्शन बी डॉक्टर एनी बेसेंट, ऑप्शन सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा पहली भारतीय महिला समाजवादी और पहली भारतीय महिला क्रांतिकारी थी। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन ए 24 जुलाई 1856 को, ऑप्शन बी 25 जुलाई 1856 को, ऑप्शन सी 26 जुलाई 1856 को, ऑप्शन डी 28 जुलाई 1856 को। तो राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी 26 जुलाई 1856 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है ऑप्शन ए राजा राममोहन राय को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? ऑप्शन ए धातु तथा कीमती नग, ऑप्शन बी खाद्य सामग्रियां, ऑप्शन सी वस्त्र, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र बर्तन। तो हड़प्पा वालों की आयात कर लेने वाली अत्यंत प्रमुख वस्तु कौन सी थी? ऑप्शन ए धातु तथा कीमती नग्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 112, 600 से 321 ईसा पूर्व में शहरों के विनाश उस स्थानों के पास हुआ जहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार की शिल्पों का उन ग्रामों में प्रचलन था तथा वे व्यापारिक केंद्र भी थे। सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए कुम्हारगिरी, ऑप्शन बी बढ़ईगिरी, ऑप्शन सी वस्त्रों की बुनाई, ऑप्शन डी कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी व वस्त्रों की बुनाई। सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुम्हारगिरी, बढ़ईगिरी व वस्त्रों की बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए स्थविरवाद जैनों का एक संप्रदाय है, ऑप्शन बी निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंध है, ऑप्शन सी आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, ऑप्शन डी महावीर ने अपने प्रवचन अर्धमागधी में दिए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्थविरवाद जैनों का एक संप्रदाय है। ये कथन सत्य नहीं है। स्थविरवाद जैनों का नहीं, बौद्ध धर्म से ये संबंधित थे। बाकी जो भी ऑप्शन दिया हुआ है निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ये कथन सही है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं, ये भी कथन सत्य है। महावीर ने अपना प्रवचन अर्धमागधी में दिए हैं, ये भी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114, अशोक के किस अभिलेख में सीज पर गज की आकृति के उत्कीर्ण के साथ गज तमे लेख अंकित है? ऑप्शन ए मानसेहरा, ऑप्शन बी गिरनार, ऑप्शन सी कालसी, ऑप्शन डी धोली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कालसी। कालसी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इस अभिलेख में अशोक ने सीज पर गज की आकृति के उत्कीर्ण के साथ गजतमे लेख अंकित मिला। नेक्स्ट, गुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में रखता था? ऑप्शन ए ध्रुवाधिकरण, ऑप्शन बी कर्णिक, ऑप्शन सी समहर्ता, ऑप्शन डी सैलकिया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी कर्णिक। कर्णिक गुप्त के शासनकाल में आधिकारिक भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में रखता था। नेक्स्ट, संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? ऑप्शन ए रुद्रसेन द्वितीय, ऑप्शन बी प्रवरसेन द्वितीय, ऑप्शन सी नरेंद्र सेन, ऑप्शन डी पृथ्वी सेन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रवरसेन द्वितीय। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक प्रवरसेन द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 117, ये सूचियों का मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। भट्टारक सिक्का, कोल्लम सांबत, गद्दानक लिपि, बेहेलुतु उपाधि। सही आंसर होगा ऑप्शन डी भट्टारक उपाधि, ये गुप्त काल की राजकीय उपाधि है। कोल्लम संबत, प्राचीन काल में केरल में कोल्लम प्रचलित संबत था। गद्दानक सिक्का, गद्दानक एक प्रकार का सिक्का था। बेहेलुतु लिपि है, बेहेलुतु दक्षिण भारत की एक विशिष्ट लिपि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? इसमें सुमिलित कौन सा नहीं है वो ढूंढना है। पुस्तक और लेखक, नुक्स ए दिलखुशा भीमसेन, तारिक ए शाह सुजाई, मीर मोहम्मद मासूम, मासिर ए आलमगिरी मोहम्मद साकी मुस्तैद, जफरनामा ए आलमगिरी मिर्जा मोहम्मद काजिम। सही आंसर होगा ऑप्शन डी जफरनामा ए आलमगिरी मिर्जा मोहम्मद काजिम। जफरनामा ए आलमगिरी का लेखक मिर्जा मोहम्मद काजिम नहीं,
अकील खान राजी थे। बाकी जो भी पुस्तक और लेखक है वो सही है। नुक्स ए दिलखुशा भीमसेन का पुस्तक है। तारीख ए शाह सुजाई मीर मोहम्मद मासूम। मासिर आलमगिरी मोहम्मद बाकी मुस्तैद लेखक है पुस्तक का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। जेतपुर का विलय, सातरा का विलय, झांसी का विलय, नागपुर का विलय। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सातरा का विलय 1848 में, जेतपुर का विलय 1849 ईसा में, झांसी का विलय 1853 ईसा में, नागपुर का विलय 1854 ईसा में होता है। ये सही क्रम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन ए बिरजिस कादिर, ऑप्शन बी बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। ये सही स्टेटमेंट है। जमुना दास एवं मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की, तो ये गलत है। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122, किसने ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन 1817 में लिखा है? ऑप्शन ए जेरेमी बेंथम, ऑप्शन बी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन डी थॉमस माल्थस। सही आंसर होगा ऑप्शन बी डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो आर्थिक विकास संबंधी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस, ऑप्शन बी पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्व तुर्की और इराक का अधिकांश भाग, ऑप्शन सी ईरान और इराक, ऑप्शन डी इराक और लेबनान। सही आंसर होगा ऑप्शन बी पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं? ऑप्शन ए मुगल काल, ऑप्शन बी प्रारंभिक वैदिक काल, ऑप्शन सी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन डी औपनिवेशिक काल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रारंभिक वैदिक काल। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।